नमस्कार दोस्तों। तो भाई देखिए, आज मैं आपको ये साइड वाली पॉकेट बनाना बताऊंगी जो हम इधर से लगाते हैं। फ्रंट वाली पॉकेट की तो कई वीडियो मैंने डाली हुई हैं चैनल में। तो मैं एक कार्डिगन दिखाया था पहले बना हुआ, तो उसमें फ्रंट वाली पॉकेट बनाई थी मैंने। तब काफ़ी कमेंट थे कि फ्रंट वाली पॉकेट की आप वीडियो डालिए। तो ये बहुत आसान तरीके से बन जाती है। इसमें पहले हमें कुछ नहीं करना होता, बनाने के बाद ही स्वेटर में हम लगा सकते हैं। जैसे हमारे कई स्वेटर ऐसे हैं, अगर पॉकेट नहीं लगी है उनमें तो बाद में भी लगा सकते हैं बनाने के बाद। तो देखिए कैसे लगेगी। इसके लिए हमें, जब हम बनाते हैं स्वेटर, साथ साथ हमने पहले ही सोच लिया कि अब हमें ऐसी पॉकेट बनानी है, तो यहाँ पर हम इतना बॉर्डर बना लेते हैं इस तरीके से। और अगर आपका बना हुआ स्वेटर है तो उसमें आप बाद में भी क्रोशिया से कि यहाँ पर थोड़ी सी किनारी करके बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसमें बना सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि कैसे बनानी है। तो इधर की तो मैंने बना ली, इस तरफ की मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको बनानी है। देखिए इस तरफ हमें ये पॉकेट लगानी है। देखिए पॉकेट लगाने के लिए उससे पहले मैंने ये 32 फंदे डाल के और इस तरीके से एक 13 इंच का जो है सिंपल पॉकेट तैयार की है। इसमें आप लंबाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 13 इंच की जो बनाएंगे ना तो अच्छी गहरी बन जाती है, जिससे कि हम कुछ भी डालें पॉकेट में और अच्छे से वो डल जाए। क्योंकि छोटी पॉकेट हम डालते हैं ना तो वो फिर कुछ भी निकलने का डर रहता है। तो 13 इंच की अगर बनाएंगे तो इस तरीके से मोबाइल अंदर आ जाएगा। मेन तो मोबाइल ही होता है, और सामान भी कुछ भी डालेंगे तो वो हमारा बाहर नहीं गिरेगा। फ्रंट वाली पॉकेट में क्या होता है कि अगर हम झुकते हैं ना तो कुछ भी पॉकेट में पड़ा होगा वो गिर जाता है। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है इस वाली पॉकेट का। तो देखिए 32 फंदे डाल के 13 इंच मैंने ये बना लिया है। कलर आप एक की बनाए दो की, ये मेरे पास 2 कलर की ही ऊन थी तो 2 कलर मैंने इसमें लगा लिए। और ये जो इधर दिखाई देगा इस तरफ मैंने ये रेड कलर लगाया है। और ये देखिए इसमें भी इस तरीके से, क्योंकि पॉकेट अंदर रहेगी, इसमें आप कोई और कलर भी लगा सकते हैं। जो दिखाई दे उतना पार्ट आप एक कलर से जैसे आपको सही लगे। तो अब इसको हमें सिलना है। पॉकेट को कैसे सिलेंगे, देखिए पॉकेट सिलने के लिए हमें, देखिए पॉकेट लगाने के लिए अब हम इनको इस तरीके से रख लेंगे, ऐसे ऐसे रख के अब हम इसे 8 इंच नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये जो रेड वाली लाइन है ना, यहाँ ये 8 इंच है। अब हमें 8 इंच से यहाँ से लेके और इसको जितना भी आपको हाथ डालने के लिए साइज चाहिए, मैंने 4.5 इंच लिया है दूसरी पॉकेट में। तो 4.5 इंच हमें पहले ये सील लेना है। तो मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक 4.5 इंच पहले सिलूँगी इसको। ये देखिए इस तरीके से हम इसको 8.5 इंच सिल लेंगे कि 8.5 इंच इधर से छोड़ के। देखिए इतना पार्ट हमने सील लिया। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे पलट लेंगे। और अब देखिए इसको यहाँ पर रख के इसको ऐसे रखेंगे। पहले हम इसको सीधे में अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारा सही भी हो गया। अब देखिए ये मैंने इतना पार्ट सील लिया और ये हमारा, जैसे हम यहाँ पर हाथ ऐसे डालेंगे। अब हमें इसको ऐसे पलटना है दोनों को, और अब हमें ऐसे यहाँ से और यहाँ तक इधर से सिलना है, और यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलना है ऐसे। इधर हम इन 3 पार्ट को सिल लेंगे ऐसे, और इधर हम इनको सिलेंगे। तो पहले यहाँ पर धागा लगा हुआ है तो मैं आपको इतना यहाँ से, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें सिलाई करेंगे। ये इतना सा पार्ट ऊपर है, तीसरे जो 2 ये हैं जैकेट के, एक ये पॉकेट का है। तो इन तीनों को हम यहाँ पर ऐसे सिल लेंगे। देखिए यहाँ तक अब मैं इनको सिल लेती हूँ।
देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लिया। अब हम इसको सिलेंगे। अब यहाँ से हमारे और यहाँ तक, अब हम इनको सिलेंगे। नाप करके अच्छे से, और इसको हम पहले ऐसे टच कर लेंगे, और पहले हम यहाँ से नीचे से सिलेंगे और फिर इसको यहाँ तक हमें पूरा सिल लेना है। इधर ये 3 होंगे पार्ट, एक पॉकेट का होगा और 2 जैकेट के होंगे। ये देखिए इस तरीके से होगा ये। देखिए अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लिया। अच्छे से इसको पक्का कर देंगे और इसको काट लेंगे। अब देखिए अब कैसे सिलना है। अब हमारा देखिए इधर से पॉकेट जो है ना, इस साइड से तो हमारी हो गई सिलाई तैयार। इस तरफ से देखिए हाथ डालेंगे तो ये हमारी ऐसे हो गई। अब हम ये जो पॉकेट है, ये आगे वाले पार्ट में ऐसे करके देखिए, ये जो फ्रंट पार्ट है ना, इस वाले पार्ट में इसको बहुत अच्छे से सफाई के साथ इसको सिलनी है हमें। तो यहाँ से लेके पहले हम यहाँ तक सिलेंगे और फिर यहाँ तक सिलेंगे बहुत अच्छे से। हम एक सिंगल जो धागा लेके मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर धागा जोड़ लिया, और अब हमें जहाँ तक हमने इसकी सीध में ऐसे इसको बहुत ही सफाई के साथ हमें इस तरीके से सिलनी है कि इस तरह करके। देखिए इधर से पता भी नहीं लगेगा बिल्कुल, अगर हम इस तरीके से बहुत आराम से इसको सिलाई करेंगे ना। और सिलने के बाद अभी मैं आपको एक रेडीमेड स्वेटर दिखाऊंगी। उसकी जो पॉकेट है वो बहुत छोटी होती हैं, वो कैसे हम बड़ी कर सकते हैं ये सिलने के बाद मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए सिलाई करने के बाद अब ये चारों तरफ से मैंने यहाँ पर सिल लिया। पहले हमने ये सिल ली, फिर हमने ये सिल ली। अब सीधी तरफ से आपको दिखा देती हूँ। देखिए सीधी तरफ से ये कितनी सही हमारी पॉकेट हो गई है तैयार इस तरीके से। तो देखिए ये बने बनाए स्वेटर में भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना स्वेटर ऐसा है कि इसमें पॉकेट नहीं है, पॉकेट उसमें आप लगा सकते हैं। और जब जो साथ साथ बनाते हैं उसमें भी बस सिर्फ ये रहता है जो बने हुए स्वेटर में है कि हमें ये किनारी जो है ना दोबारा बनानी पड़ती है, और साथ साथ जो बनाते हैं उसमें हम साथ साथ ही बना लेते हैं। तो मैंने ये केबल बनाए हुए हैं, 2 केबल एक साथ हैं, तो यहाँ मैंने सिंगल केबल नीचे से ही ऊपर तक ये बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हम पॉकेट देखिए ऐसे बना सकते हैं। और ये पॉकेट ज़्यादा सही रहती है। वैसे तो देखने में वो भी अच्छी लगती है फ्रंट वाली भी, लेकिन अगर हम देखें कि कुछ डालें और सामान ना निकले तो ये वाली पॉकेट ज़्यादा सही है। तो देखिए आज की कैसी लगी वीडियो पॉकेट की। और ये जैकेट अब पूरी तैयार हो गई है बन के। इसके मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो डाली है। कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये तो देखिए हो गई पॉकेट की। अब मैं आपको एक पुराना स्वेटर दिखाऊंगी अपना जो रेडीमेड है। तो उसकी जो पॉकेट है ना बहुत छोटी है, इसी तरह की है। ये देखिए जैसे ये पॉकेट है, ये रेडीमेड स्वेटर है एक, तो इसकी जो पॉकेट है वो इतनी छोटी थी, उसमें कुछ भी नहीं डल सकता था। जब हम हाथ डालते थे तो बस यहीं पर रह जाती थी। तो हम इस तरीके से इसको क्रोशिए से भी बना के लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पॉकेट उधेड़ के यहाँ से नीचे से। और इसी यहीं से ऊन का आपको बनाना है तो क्रोशिए से आप बना सकते हैं, सिलाई से बनाना है तो सिलाई से फंदे उठा के आप इस तरीके से पॉकेट को बढ़ा सकते हैं। कपड़े की पॉकेट भी लगा सकते हैं, कपड़ा लगा के इसको बढ़ा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पॉकेट होने का कोई फ़ायदा तभी होता है जब उसमें हम कुछ अच्छे से डाल दें। अब देखिए जो रेडीमेड स्वेटर आते हैं ना उनमें इतनी छोटी पॉकेट आती है कि भाई यहीं तक हाथ सिमट के रह जाता है, और कुछ भी हम सामान डालो तो वो कुछ भी नहीं डलता। तो देखिए मैंने आपको पुराने पॉकेट में भी स्वेटर में भी बता दिया कि कैसे लगाते हैं और नए में भी। तो आप बताना कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसा लगा बताने का तरीका, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। और कुछ भी आपको पूछना हो इससे संबंधित तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर आगे एक वीडियो और डाल दूँगी जिस तरह के आप कमेंट करोगे।